A tank is 3 by 4 full. Pipe A can fill the tank in 12 minutes. Drain pipe B can empty it in 8 minutes. If both pipes are open, how long will it take to empty the tank? तो देखें, इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे फुल टैंक के लिए और लास्ट में जाकर उसको 3/4 में कन्वर्ट करेंगे। तो फुल टैंक के लिए टाइम क्या दिया गया है, एक का टाइम है, फिल करने का टाइम है 12 मिनट्स और एम्प्टी करने का टाइम है 8 मिनट्स। अगर दोनों पाइप इकट्ठे चला दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में खाली होगा, एम्प्टी। अब इसमें फुल करने का टाइम है 12, फिल पाइप, तो इसका आपके पास 12, एम्प्टी करने वाले का टाइम है 8 और हमने कंबाइन टाइम बताना है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस और माइनस 1/T2। तो देखें, अब TC हमने बताना है 1/TC इज इक्वल टू 1/T1। अब इसमें एम्प्टी हमने बताना है, एम्प्टी कितनी देर में होगा, तो एम्प्टी करने वाले को पॉजिटिव रखा जाएगा, 1/8 माइनस 1/12। अब इसे सॉल्व करें, एलसीएम आ गया 24, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/24। तो फुल टैंक को एम्प्टी करने के लिए टाइम क्या होगा, TC, जो कि 24 है। क्योंकि ये 1/TC के इक्वल था तो TC के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब टैंक है 3/4 फुल, तो टाइम भी 3/4 लगेगा, तो 24 का 3/4 ले लें, ये आ गया 18, यानी कि 18 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 10 men can do a piece of work in 12 days। अब हमें मैन दिए गए हैं 10 और डेज हैं 12। The time taken by 12 men to do the same piece of work will be, ये हो गया x। अब इस पर अप्लाई करें एरो मेथड, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है इनवर्स, तो एरो अप एंड डाउन आ जाएंगे। ये आपने टेल्स को सर्कल कर लिया। अगर आप इस मेथड के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले रेशोज एंड प्रोपोर्शन का वीडियो लेसन देखें, उसमें ये सारे मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो है, तो इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन उसके लिए मेथड अगर आपने जानने हैं कि ये मेथड कैसे है और ये क्या है, तो इसके लिए आप लेसन की वीडियो देखें। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x/12 इज इक्वल टू 10/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 10 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इफ ए सर्टेन जॉब कैन बी परफॉर्म बाय 18 वर्कर्स इन 26 डेज, तो वर्कर हैं 18, डेज हैं 26, the number of workers needed to perform the job in 12 days। अगेन वर्कर और डेज का इनवर्स रिलेशन, ये अप एरो होगा और ये डाउन एरो होगा, तो x/18 इज इक्वल टू 26/12। तो यहां से x इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाइड बाय 18 और ये हो गया आपके पास 13 इंटू 3 39, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। While working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. In what time would they complete it together? 8 hours a day। देखें, अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि A 7 आवर a डे वर्क करके 6 डेज में काम खत्म करता है और B अकेला जो है इसे 8 डेज में करता है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 7 आवर्स अ डे के लिहाज से
अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितनी देर में खत्म होता है। तो 1/TC इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8। इसका एलसीएम आ गया 24, ये आ गया 4 + 3, और यहां से आप टीसी को लेंगे रेसिप्रोकल लेकर, तो टीसी आपके पास आ जाएगा 24/7। अब आप देखें कि ये दोनों मिलकर 7 आवर्स अ डे के लिहाज से 24/7 डेज में ख़त्म करते हैं। ये हो गए डेज 24/7, और पर डे आवर्स जो हैं वो थे 7। अब हमने बताना है कि कितने दिनों में ख़त्म करेंगे अगर 8 आवर्स अ डे में काम करें। तो इसमें इन्वर्स रिलेशन होगा, क्योंकि डेज और वर्किंग आवर का रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर आपने ज़्यादा दिन तक काम करना है तो आप थोड़ा थोड़ा डेली काम करेंगे, और अगर आपने जल्दी ख़त्म करना है यानी कि डेज कम करने हैं तो आपको पर डे ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 24/7 इज इक्वल टू 7/8। तो x इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 24/7 इज इक्वल टू 3। 3 डेज में ये काम खत्म कर लेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। A carpenter can make a table in 8 days. His son takes half days. इसको गौर करें, ये days है। More to make the same table. Once both of them started to make a table, how many days approximately it will take to complete the job? अब देखें, इसमें कारपेंटर खुद करता है 8 आवर्स में, और उसका बेटा यानी कि सन करता है 12 आवर्स में, हाफ डेज मोर। तो हाफ इसका कारपेंटर जो 8 डेज लगाता है इसका हाफ होता है 4 मोर हो गया, तो ये 12 डेज हो गया। अब इन दोनों ने इकट्ठा काम करके कितनी देर में टेबल बना लेंगे। तो ये हो गया 1/TC 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम 24, 3 + 2, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से टीसी लें तो ये 24/5, ये आता है 4.8। अब क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली बताना है तो ऑप्शन में इसके नज़दीक 5 ही है वो, और वही इसकी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए पाइप कैन फिल ए स्विमिंग पूल इन h hours. What part of the pool is filled in x hours? अब यहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट ओवर होल करें, व्हाट पार्ट आ जाएगा। तो व्हाट पार्ट के लिए जब भी आपके सामने व्हाट पार्ट का क्वेश्चन आता है तो आप करते ही ये है पार्ट ओवर होल। ये फ्रैक्शन बन जाएगी या रेशो बन जाएगी। तो पार्ट इसमें क्या है, टोटल तो है h, और x आवर्स में वो पूछ रहे हैं, तो पार्ट है x और होल है h। तो इसका यही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। लेकिन दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 डेज में, और बी अकेला करता है 20 डेज में। इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब ए अगर अकेला इस काम को करे तो कितनी देर लगेगी। तो अगेन वही 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। अब इसमें वैल्यू डालें तो 1/TC, टीसी की वैल्यू दी गई 15, यानी कि वो टाइम जो दोनों मिलकर लगाते हैं, इज इक्वल टू 1/20, ये आ गया बी का टाइम, और ये हमारे पास आ गया ए का टाइम। तो अब 1/x किसके इक्वल है, 1/15
माइनस 1/20। एलसीएम 60, 4 माइनस 3, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, देन x इज इक्वल टू 60, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। असगर कैन डू ए जॉब इन 60 डेज। असगर इसको कर रहा है 60 डेज में, एंड बोथ असगर एंड बाबर यानी कि दोनों मिलकर इसको करते हैं 20 डेज में। वर्किंग टुगेदर बाबर अलोन कैन डू द सेम जॉब इन, और बी का टाइम हमने बताना है, इसको हम एक्स रख लेंगे। तो वही 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। तो 1/TC 20 है, TC की वैल्यू है 20, तो 1/TC आ गया 1/20 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/x। अब यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60, तो एलसीएम है 60, 3 माइनस 1 2/60, तो x किसके इक्वल हो गया 60/2 इज इक्वल टू 30, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 5 men can paint a house in 6 days. If 2 of the men do not work, what will be the increase of time required to complete the job? 5 men और days हैं 6। If 2 of the men do not work, तो इसका मतलब है 3 आदमी काम करेंगे, तो ये आ गया x। अब हमने इंक्रीज ऑफ टाइम बताना है, तो मैन और डेज का इनवर्स रिलेशन, ज्यादा आदमी किसी काम को जल्दी कर सकते हैं। ज्यादा दिनों में काम करना है तो आदमी कम चाहिए, जल्दी करना है तो आदमी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से x/6 5/3, तो x की वैल्यू आ गई 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 10, तो 10 डेज लगेंगे, जबकि पहले कितने दिन लगने थे 6, तो इंक्रीज कितना हो गया टाइम 10 माइनस 6, 4 डेज इंक्रीज हो गए दो आदमियों के जाने से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 12 वुमेन और 16 गर्ल्स कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 20 days. 14 वुमेन एंड 8 गर्ल्स कैन डू द सेम जॉब। अब दूसरी जगह उसने दिया है 14 वुमेन एंड 8 गर्ल्स, तो देखिए यहां पर था और का मतलब है इक्वल, ये करें या ये करें इक्वल काम होगा, लेकिन यहां पर हमने बताया कि ये दोनों ग्रुप मिलकर कितना काम कर सकते हैं, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आपने यहां देखना है कि मल्टीपल कौन सा है। देखें G16 है और यहां पर 8 है, ये मल्टीपल है। आप क्वेश्चन को लेंगे जो मल्टीपल के अलावा है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप वोमेन और डेज के लिहाज से शुरू करें, क्योंकि गर्ल्स हैं मल्टीपल में। अगर आप गर्ल से चाहें क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, लेकिन उस सूरत में फ्रैक्शन में जाने के चांसेस होते हैं डाटा के, और वो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस तरह से करें कि जो एंटिटी मल्टीपल में है उसको छोड़ दें, आप क्वेश्चन को दूसरी एंटिटी से करें, तो यहाँ गर्ल्स मल्टीपल थी इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं वोमेन के साथ। तो यहाँ पर 12 वोमेन, क्योंकि ये और था, ये कर लें या ये कर लें, ये 20 डेज में करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें कि ये जो 16 है इसको 2 से डिवाइड करें, तो 8 किसके इक्वल हो जाएंगे 6 वोमेन के, तो 8 गर्ल्स 6 वोमेन के इक्वल हैं, तो 14 वोमेन पहले थी और 8 की जगह पर यहां से हमने लिया 6 वोमेन, तो ये हो गए 20 वोमेन। तो अब 20 कितने दिनों में करेंगे, क्योंकि इसको इस एंटिटीज का जो ग्रुप था इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर लिया वोमेन में के। 8 गर्ल्स इक्वल होती हैं 6 के, यहां से हमारे पास आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, वर्कर और डेज इनवर्स रिलेशन है,
तो x/20 इज इक्वल टू 12/20 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि ये काम 12 डेज में होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। 5/8 of a job is completed in 10 days. If a person works at the same pace, how many days will he take to complete the job? 5/8 of a job is completed in 10 days. तो job और days, 5/8 जॉब 10 डेज में, तो कंप्लीट जॉब यानी कि 1 कितने दिनों में। जॉब और डेज डायरेक्ट रिलेशन है, मोर जॉब रिक्वायर मोर डेज, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा दिन लगेंगे, इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या हो गया, x/10, क्योंकि टेल्स को हम ऊपर रखते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5/8। ये हो गया x/10, 1 multiplied by 8/5, then x is equal to 8/5 multiplied by 10 is equal to 16। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर गौर करें कि ये काम हो चुका, 5/8 हो चुका है। इफ ए पर्सन वर्क्स एट द सेम, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि बकाया को कितनी देर में करेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फुल जॉब के लिए टाइम, जबकि इतना काम हो चुका है, तो इतना टाइम गुजर चुका है, तो बाकी कितना बच गया, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, यानी कि बकाया काम को वो 6 में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 5/8 of a job is completed in 10 days. If a person works at the same pace, how many days will he take to complete the job? अब इतना काम हो चुका है 10 दिनों में, तो हम कहते हैं जॉब और डेज, इनका रिलेशन होगा 5/8, काम 10 दिनों में हो गया। अब बाकी काम कितना रहता है, देखें 5/8 का कंप्लीमेंट बकाया होगा 3/8, ये काम बकाया रहता है, क्योंकि अगर आप कंप्लीमेंट से ना भी करें तो हम कहते हैं कि फुल जॉब इज 1, 5/8 हो गया तो 3/8 बच गया। ये कितने दिनों में होगा, तो वो इन दोनों में जॉब और डेज में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ज्यादा जॉब होगा तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम जॉब होगा तो कम दिन लगेंगे, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हो गया x/10 इज इक्वल टू 3/8 डिवाइडेड बाय 5/8, तो x/10 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 8/5, 8 कैंसिल हो गया, तो x आ गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। P can do a job in 15 days. In how many days can P and Q together complete the job if Q is twice as faster as P? तो देखें P का टाइम दिया है 15 डेज, और Q इससे ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि ये कम टाइम लगाएगा, तो Q है P का हाफ, क्योंकि वो डबल एफिशिएंट है तो हाफ टाइम लेगा, यानी कि 15/2। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो आ गया 1/TC इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15/2, ये हो गया 1/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 1/5, तो ये था 1/TC, तो TC किसके इक्वल हो गया 5 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A can do a work in 15 days and B can do in 20 days. If they work together for 4 days, then the fraction of the work that left is. तो हमें दिया गया है कि A करता है 15 दिनों में और B करता है 20 डेज में। अब ये दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, इसको हम कहते हैं x, निकाल लेते हैं हम इसमें से। अब
1/TC is equal to 1/15 plus 1/20 is equal to 64 plus 3 is equal to 7/60। तो TC आ गया 60/7। ये काम दोनों मिलकर कर रहे हैं 60/7 डेज में। अब इन्होंने 4 दिनों तक किया है, बाकी फ्रैक्शन क्या बची? तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने टोटल काम करना था 60/7 में, 4 डेज इन दोनों ने मिलकर किया, बाकी काम कितना बच गया? तो आप यूज करें पार्ट ओवर होल इज इक्वल टू 4 घंटों में डिवाइडेड बाय 60/7 इज इक्वल टू 28/60 और ये इक्वल है 7/15 के। अब इतना काम हो चुका है, इतना पार्ट कर लिया 4 दिनों में, टोटल करना था ये, इतना पार्ट 4 दिनों में हो चुका, बाकी कितना बचा? तो टोटल था 1, उसमें 7/15 लेस कर दें तो ये इक्वल है 8/15 के, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। A work which could be finished in 9 days was finished in 30 days earlier after 10 more men joined। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, men और days का रिलेशन है। तो m men थे, इन्होंने 9 डेज में किया, 10 मोर मैन ज्वाइन, 10 आदमी और आ गए, तो टोटल हो गए 10 प्लस m, और इन्होंने इस काम को 3 दिन जल्दी कर लिया, 3 डेज अर्ली कर लिया, तो 6 डेज में कर लिया। अब इनका रिलेशन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 10 प्लस m ओवर m इज इक्वल टू 9/6। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6m इज इक्वल टू 9m। ये इधर चला गया तो 60 इज इक्वल टू 3m और m इज इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू 20। तो m की वैल्यू है 20, जो कि ऑप्शन बी में दी गई। A man can do a piece of work in 4 days, but with the help of his daughter, he can do it in 3 days. In what time can daughter do it alone? अब एक आदमी जो है वो कर रहा है 4 डेज में, और अपनी डॉटर के साथ मिलकर वो करता है 3 डेज में। डॉटर अलोन कितने दिन में करेगी? तो ये हो गया 1/TC, 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/T1 4 है, प्लस 1/x। तो यहां से 1/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। तो 1/x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 12, 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1/12, देन x इज इक्वल टू 12। तो डॉटर उसकी 12 डेज लेगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। देखिए ये तीनों मिलकर ए बी सी 4 डेज में कर रहे हैं। ए अलोन कैन 12 डेज, उसमें से ए करता है 12 डेज में, और बी अलोन करता है 18 डेज में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर अप्लाई होगा 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 के। तो 1/TC 1/4 आ गया, इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/x। यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/18। नाउ द एलसीएम इज 36। तो ये हो गया 9 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/36, जो कि इक्वल है 1/9 के। तो 1/x है 1/9, तो x किसके इक्वल हो गया
9, which is given in option D. 35 men can make 70 toys in 8 days. तो देखिए मैन है 35, जितने टॉयज वो बना रहे हैं वो है 70 टॉयज, डेज कितने ले रहे हैं 8 डेज, और वर्किंग आवर दिए गए हैं वो भी 8। अब 56 मैन हैं, 84 टॉयज बनाने हैं, डेज बताने हैं, जबकि वर्किंग आवर 12 दिए गए। इसमें अननोन कॉलम के साथ अपर एरो लग गया। अब इसका रिलेशन बाकियों के साथ, वर्किंग डेज और वर्किंग आवर में इनवर्स रिलेशन, फिर डेज और ट्वाइस में मोर ट्वाइस नीड मोर डेज, डायरेक्ट रिलेशन, मोर मैन, मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन। तो यहां से ये टेल्स को हमने दायरे में किया, तो ये आ गया x/8 इज इक्वल टू 35/56 मल्टीप्लाइड बाय 84/70 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 7 आ गया, और ये 1 और ये 2, ये इससे कैंसिल 4, और ये आ गया 8। तो ये है 4/8 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से x/8 इज इक्वल टू, अगर 1/2 है तो x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। If 24 men can finish a work in 10 days, अब men आपको दिए गए हैं 24 और days हैं 10, then find the number of days required to complete the same work by 30 men। अगर 30 men हो तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन मैन और डेज का, टेल्स को एनसर्कल कर लें, x/10 इज इक्वल टू 24/30, then x इज इक्वल टू 12/15 और 4/5। ये आ गया 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If m men can do a piece of work, if m men can do a work in r days, then the number of days taken by m plus n men to do it। देखिए मैन और डेज का वही रिलेशन है, m मैन हो तो r डेज में होता है, अगर m प्लस n हो तो कितने दिन में होगा? मैन और डेज का इनवर्स रिलेशन, तो ये हो गया x/r इज इक्वल टू m/m प्लस n। तो ये x इज इक्वल टू mr/m प्लस n, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। A stenographer has been assigned to place entries 500 forms। लेकिन टोटल फॉर्म्स दिए गए हैं 500। अब इसमें 25 फॉर्म्स बाय द एंड ऑफ एन आवर, आधे घंटे में, हाफ एन आवर में 25 फॉर्म्स पहले स्टेनोग्राफर ने कंप्लीट किए। इसका मतलब है इसका रेट क्या हुआ? रेट ऑफ फर्स्ट ये हो गया 50। अब सेकंड जो आ रहा है उसका रेट हमें दिया गया है, ये है रेट फर्स्ट का, ये रेट है सेकंड का 45। तो दोनों का कंबाइंड रेट कितना हो गया? 95। यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो 95 फॉर्म्स पर आवर ये फिल करेंगे। अब देखें कि फॉर्म रह कितने गए हैं, वो हैं 25 तो हो चुके, तो ये बच गए 475। अब 475 में कितना टाइम लगेगा? इसको रेट से डिवाइड कर दें, तो ये 5 आवर्स लगेंगे, और हाफ एन आवर पहले काम हो चुका है आधे घंटे का, तो इन दोनों को ऐड कर लें, कंप्लीट जॉब होगा 5 1/2 में, यानी कि 5 एंड हाफ आवर्स
यानी कि 5.5 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।